काफी इवेंटफुल दिन था कल चैंपियंस लीग में भी, और ट्रांसफर रूमर्स के बारे में बात करने के लिए भी कल काफी इंटरेस्टिंग दिन था। बात करते हैं शुरू सबसे पहले चैंपियंस लीग के बारे में। और सबसे पहले ऑफ कोर्स द हाई प्रोफाइल गेम, बायर्न म्यूनिक वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी के स्टेडियम में मैच था, टूकल वर्सेस पेप वंस अगेन, हालैंड वर्सेस बायर्न म्यूनिक वंस अगेन। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब छोटी छोटी बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे। गुंडगान अगेन वर्सेस बायर्न म्यूनिक, बहुत सारा, मतलब आप उसको पर्सपेक्टिव्स की एक आप एक मिनी मैच बोल सकते हो। और रिजल्ट तो खैर मतलब काफी ज्यादा शॉकिंग है। देखिए मतलब रिजल्ट के बारे में जहां तक हम लोग ऑब्वियसली थोड़ी बात करेंगे, जहां कैसे हुआ क्या हुआ, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था ऑफ कोर्स। मैनचेस्टर सिटी काफी ज्यादा हेविली फेवर्ड है ये कंपटीशन में। वन ऑफ द फेवरेट्स टीम, वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द कंपटीशन 100% मैं बोलूंगा। मगर ये जो धुलाई की है उन्होंने बायर्न म्यूनिख की, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था। आई थिंक मैच जब स्टार्ट हुआ था तो फिर भी बायर्न म्यूनिख थोड़ा गेम में थी। अब मैं बोलूंगा फर्स्ट हाफ में जब तक 1-0 था ना, बायर्न म्यूनिख गेम में जरूर थी। अगर आप मतलब उनके स्टाइल ऑफ प्ले को देखो तो वो मैन सिटी के बीच में जो जो हाई लाइन मैन सिटी खेलती है, और जो स्पेसेस उनके बीच में रहते हैं, उनके बीच में बायर्न म्यूनिख ऑपरेट करने की कोशिश कर रही थी। आई थिंक लेरॉय साने वाज अ वेरी ब्राइट स्पॉट। बट उसके अलावा चाहे आप नाबरी की बात करो, चाहे आप मुसियाला की बात करो, मुलर ऑफ कोर्स ने गेम स्टार्ट नहीं किया, माने ने गेम स्टार्ट नहीं किया, मगर आप अगर जो जो प्लेयर्स थे अटैकिंग वाइज, उनकी अगर आप बात करो तो साने को छोड़ के मुझे बहुत ज्यादा कुछ दिखा नहीं। और पहले हाफ में जो गोल रॉड्री ने मारा वो तो मतलब कंप्लीटली अनस्टॉपेबल, और वो बॉल सीधा नेट में चली गई। और उस लुक, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट सॉर्ट ऑफ गोल्स। आपको बस तारीफ करनी पड़ेगी वहां पे रॉड्री की, और मैनचेस्टर सिटी की वहां पे आपको तारीफ करनी पड़ेगी। पहले गोल में तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई गलती थी बायर्न म्यूनिख के साइड से। दूसरा गोल उपमकानो, वेरी वेरी बैड नाइट फॉर उपमकानो। आई थिंक उनके जो पिछले सीजन के परफॉर्मेंसेस थे वो तो कुछ खास नहीं थे, और ये सीजन उन वो थोड़ा अच्छा खेलना स्टार्ट कर चुके हैं बायर्न म्यूनिख के लिए बुंदेसलीगा में भी। बट उनके परफॉर्मेंसेस थोड़े शेकी जरूर रहे हैं, और दिस विल नॉट हेल्प हिम। डेलिक्ट वाज स्टैंडिंग स्ट्रांग, बट ये उस तरह की गलतियां आप नहीं कर सकते जब व्हेन यू हैव अ लीथल मैनचेस्टर सिटी नेक्स्ट टू यू। तो सेकंड गोल एक गलती से होता है, और थर्ड गोल में तो पूरी तरह से खुल गई इनफैक्ट। मतलब सेकंड हाफ की अगर जहां तक बात की जाए तो बहुत ज्यादा डेस्परेट डिफेंडिंग बायर्न म्यूनिख की तरफ से देखने को मिली, और कंप्लीटली खुल गई एक तरह से बायर्न म्यूनिख। हालैंड ऑन द स्कोर शीट अगेन, एंड हालैंड के बारे में हम क्या बोले, मतलब फ्रीक ऑफ नेचर। दैट इज द ओनली वे यू कैन डिस्क्राइब अर्लिंग हालैंड। बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट गोल तो वो मारते ही है, चाहे वो येलो शर्ट में हो या वो ब्लू शर्ट में हो। तो ये यहाँ पे मतलब आपको अर्लिंग हालैंड, आई थिंक वन से ज्यादा उनका चैंपियंस लीग में गोल्स पर गेम इज मोर देन वन, विच इज अनरियल। मतलब ही स्टिल 22 years ओल्ड। एंड अगर आप मैनचेस्टर सिटी की बात थोड़ी सी करो तो मुझे लगता है मैनचेस्टर सिटी में पूरी टीम वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक डिफेंस से मैं स्टार्ट करूंगा। नाथन आके का जो ट्रांजिशन रहा है फ्रॉम बोर्नमouth टू सिटी, और सिटी में भी जब बीच में उनका थोड़ा एक शेकी पीरियड आया था, और जब उनको जिस तरह से पेप ने यूज किया है, जिस तरह से डेवलप किया है, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय नाथन आके। अकांजी वाज आल्सो वेरी वेरी गुड। स्टोन्स की जहां तक बात की जाए तो रॉड्री और स्टोन्स का जो डबल पिवट, ये जो डिफरेंस, ये जो डिफरेंट सिस्टम पेप ने स्टार्ट किया है खेलना, लिवरपूल के अगेंस्ट भी वही खेले थे वो। रॉड्री और स्टोन्स का एक डबल पिवट जो था, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। रॉड्री वाज ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम, स्टोन्स वेरी वेरी गुड। आई थिंक इफ यू आर अ मैन सिटी फैन, आप यही उम्मीद करोगे कि स्टोन्स फिट रहे, क्योंकि दिस न्यू रोल इज एब्सोल्युटली सूटिंग हिम, और बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है। बट मेरे हिसाब से हालैंड विल, ऑफ कोर्स हालैंड की हमने बात की, मेरे हिसाब से द गाय हु डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट, एंड मेरे हिसाब से द बेस्ट परफॉर्मेंस वाज गुंडोगन। बर्नार्डो सिल्वा भी बहुत अच्छे थे, बट गुंडोगान वाज द गाय हु वाज पुलिंग ऑल द स्ट्रिंग्स। मिडफील्ड में ही वाज द गाय हु वाज मेकिंग थिंग्स हैपन। आप उन अगर आप मैच आप देखोगे तो आप देखोगे कि बायर्न म्यूनिख के जो जो ओकेजनली, जैसे अगर हम हाई लाइन की बात करते हैं, इस मैच के पहले हमने जो डिस्कस किया था
कि बायर्न म्यूनिख एक मोमेंट्स में हाईलाइन खेलती है, बट वो मोमेंट्स को एंटिसिपेट करके उसको जिस तरह से यूज किया है और जो रन्स बनाया बर्नार्डो सिल्वा ने, अर्लिंग हालैंड ने, बहुत ही शानदार। मतलब यू इट मेक्स यू थिंक, आप देख रहे हो कि मतलब केविन डी ब्रुयने ऑफ कोर्स, ये सब तो खैर है ही, बट कल के मैच में मुझे मेरा फेवरेट प्लेयर था इल्काय गुंडोगान, एंड बिकॉज ही वाज एब्सोल्युटली बॉसिंग द मिडफील्ड एंड पूरी तरह से कंट्रोल किया है। बायर्न म्यूनिख, वेरी वेरी बैड रिजल्ट। आई थिंक ये सीजन अगर आप देखोगे तो मतलब इट कैन बिकम अ वेरी वेरी बिग डिजास्टर जहां तक बायर्न म्यूनिख की आप बात की जाए। मेरे हिसाब से तो अगर आप मतलब गोलकीपिंग परफॉर्मेंस की बात करो तो यान सोमर काफी शेकी दिख रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस वाज ऑब्वियसली नॉट 100% जैसे जैसे मैच स्टार्ट हुआ। मगर मैं ये बोल सकता हूं कि अगर यान सॉमर ने 3-4 सेव्स ऐसे नहीं निकाले होते तो ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता बायर्न म्यूनिख के लिए। और कमिंग टू उनकी जो हालत है, यार देखिए, नागल्समैन को उन्होंने सैक किया, अब वो फुटबॉलिंग रीजंस की वजह से तो नहीं था, या था पता नहीं। टुकल की जहां तक बात की जाए तो आते ही उनको बहुत सारे टफ मैचेस दे दिए गए हैं। आपका पहला मैच डर क्लासिकर है, आपका चैंपियंस लीग में पहला मैच इज अगेंस्ट हाई फ्लाइंग मैनचेस्टर सिटी। टुकल पे मतलब आई डोंट थिंक ऑलरेडी कोई सवाल उठेंगे। बायर्न म्यूनिख इज जनरली अ क्लब जो स्टिक करती है मैनेजर के साथ, चांस देती है, बट अब ये कॉन्वर्सेशन तो खैर नहीं होगा। बट दिस दिस सीजन कैन बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर बायर्न म्यूनिख। डीएफबी पोकल से वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। जहां तक टाइटल की बात की जाए तो दो पॉइंट आगे है वो बोरुसिया डॉर्टमुंड से, और डॉर्टमुंड के अलग मतलब वो भी शायद अगर वो हाथ से चला गया, क्योंकि चैंपियंस लीग तो जहां तक मुझे लग रहा है, आई थिंक द टाई इज ओवर बारिंग अ मिरेकल म्यूनिक में। बट आई डोंट थिंक जिस हिसाब से सिटी खेल रही है, जो डिटरमेंट साइड स्टाइल से सिटी खेल रही है, वहां हमको कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, आई थिंक हम क्लियरली बोल सकते हैं पेप वन टुकल वन। पहला राउंड ऑफ ऑब्वियसली चैंपियंस लीग फाइनल में टुकल ने जीत लिया था, बट ये टाई मेरे हिसाब से इज ओवर। 3-0 की जो स्कोर लाइन होती है बहुत मुश्किल है, खास करके अगर आप मैनचेस्टर सिटी को देखो जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस इफेक्टिवनेस के साथ वो खेल रहे हैं, ये तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। कमिंग टू द सेकेंड गेम, यार अनएक्सपेक्टेड की बात की जाए तो आपको इंटर मिलान की तारीफ करनी पड़ेगी। ये मैच जब स्टार्ट हो रहा था तो बेंफिका एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत सारे लोग उनको डार्क हॉर्स बोल रहे थे। 2-0 की स्कोर लाइन अवे फ्रॉम होम। आई थिंक अगर आप मैच देखोगे तो मतलब इंटर मिलान की एक बात आपको माननी पड़ेगी कि दोज गाइज कैन डिफेंड, और उनके खुद के प्रॉब्लम्स बहुत चल रहे हैं। लुकाकू इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म, और इंटर मिलान के सीरिया में अलग इश्यूज चल रहे हैं। बट 2-0 की स्कोर लाइन, निकोलो बरेला हेडेड गोल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और रोमेलो लुकाकू कम्स ऑफ द बेंच, स्कोर्स अ पेनल्टी। और रोमेलो लुकाकू के खुद के कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं, उन्होंने खुद भी बोला, आई अंडरस्टैंड व्हाई आई वाज ऑन द बेंच। डिफेंस वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो अच्छा रिजल्ट है। दिस टाई आई थिंक इज नॉट ओवर ऑफ कोर्स, बट आई थिंक यहाँ पे ये इंटर मिलान को हेविली फेवर करेंगे। जैसे मैंने बोला, इंटर मिलान एक डिफेंसिव परफॉर्मेंस जरूर लाके दे सकती है, और जहां तक उनके होम पे मैच है 2-0 की लीड के साथ, आई थिंक दे विल बैक देमसेल्व्स टू प्रोग्रेस टू द सेमीफाइनल। और सेमीफाइनल इस बार बहुत दिन के बाद, आई थिंक बहुत ज्यादा हैवी चांसेस है कि हमको एक ऑल इटालियन सेमीफाइनल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे नेपोली और मिलान की बात है। वो तो खैर जब मैच होगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और ऑल इटालियन सेमीफाइनल होता है तो वी विल ऑफ कोर्स सी वन इटालियन टीम इन द चैंपियंस लीग फाइनल, विच विल बी अमेजिंग। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दिस इज ऑफ कोर्स अज्यूमिंग कि इंटर अपना मैच जो है वो बेंफिका के साथ सेकंड लेग निकाल ले, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, क्योंकि 2-0 की लीड है। एंड ये जो रिजल्ट है इसका इंपॉर्टेंस आप डाउन प्ले नहीं कर सकते सिमोन इंजागी की साइड के लिए, इटालियन फुटबॉल के लिए। दिस इज अ बिग विन, क्योंकि इटालियन फुटबॉल के खुद के काफी ज्यादा टर्मोइल चल रहे हैं। यूवेंटस का पॉइंट डिडक्शन हुआ है, उनकी मतलब लीग इज लाइक टॉपसी टर्वी, रेसिज्म इश्यूज बहुत सारा, बहुत कुछ चल रहा है। नापोली इसके बीच में उभर के आई है। नापोली के लिए तो अगेन वो तो हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे, बट excited to see an all Italian semi-final and of course an Italian team in the final will be absolutely brilliant. पता नहीं कितने लास्ट टाइम
आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक 2007 ही था, सॉरी, टू इंटर मिलान, व्हेन इंटर मिलान वन इट, दैट वाज द लास्ट टाइम वी सॉ एन इटालियन टीम win the Champions League or even in the final. So exciting times for Syria fans. और अब बात करते हैं उस न्यूज की विच ऑल द लिवरपूल फैंस वर ट्रेडिंग। तो पॉल जॉयस का आर्टिकल आता है कि लिवरपूल हैव कूल्ड देयर इंटरेस्ट इन जूड बेलिंगम बिकॉज प्राइस बहुत ज्यादा है एंड हम दूसरे टारगेट्स की तरफ से देख रहे हैं। ये एब्सोल्यूट अब्बास मस्तान की पिक्चर के जैसा ऑपरेट हुआ है, क्योंकि 2 घंटे पहले न्यूज आई थी कि लिवरपूल ने एक बिड भेजी है। जैन आगे फॉरशॉट ने रिपोर्ट किया था कि लिवरपूल ने बिड भेजी है, विच वॉज रूमर अराउंड 84 मिलियन। 84 मिलियन, तो अगर ये सच है तो आई डोंट नो हमने क्या सोच के 84 मिलियन बिड किया था फॉर जूड बेलिंगम, बिकॉज आपको 84 मिलियन में तो जूड बेलिंगम कभी नहीं मिलने वाला था। और अब पॉल जॉयस की रिपोर्ट आई है कि लिवरपूल इज मोस्टली आउट ऑफ द रेस, पूल्ड देयर इंटरेस्ट। अगर आप एग्जैक्ट वर्ड्स पे जाओ तो पूल्ड देयर इंटरेस्ट, दीज थिंग्स। अब मैं, देखिए, अब थोड़ा बहुत उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जहां तक लाइकलीहुड की बात है, हमने मेलिस इन द मॉन्क पे हमेशा यही बोला है कि 150 मिलियन एक्सपेक्ट करना टू फ्रॉम एफएसजी ऑन वन प्लेयर या ओवरऑल भी विदाउट अ लॉट ऑफ प्लेयर सेल्स, और हम बहुत ज्यादा प्लेयर सेल्स इस बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इज अनलाइकली। तो ये तो, और दिस वाज, मतलब एफएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑब्वियसली हम कोई बहुत ज्यादा सर की अरे ऐसे कैसे कर दिया, आई एम नॉट दैट सरप्राइज्ड, बट दैट डज नॉट मीन इट इज नॉट एम्बैरेसिंग। ये काफी एम्बैरेसिंग है, क्योंकि देखिए बहुत क्लियर है कि लिवरपूल का टारगेट जूड बेलिंगम को साइन करना था, और हमने 1 या 2 सीजन, या आप शायद से बोल सकते हो 3 सीजन भी हमने वेट किया है इस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए, और फैंस के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बिल्ड हुई है। अगर आप बिल्डअप देखो तो ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स वर सेड लिवरपूल वर फेवरेट्स। चाहे आप पैट्रिक बर्गर की बात करो, चाहे आप किसी की बात करो, या आप ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करो, तो हमारा इंटरेस्ट तो था। और आपको ये पता था कि आपको जूड बेलिंगम के लिए यू हैव टू पे द टॉप डॉलर। ये ऐसा नहीं है कि अचानक से बोरुसिया डॉर्टमुंड ने पहले वो 70 80 या 100 मांग रहे थे, और अचानक से उन्होंने 150 मांग लिया। आपको पता था कि यू हैव टू पे अ लॉट टू गेट जूड बेलिंगम। तो इट इज क्वाइट एम्बैरेसिंग पूरे क्लब की तरफ से। अगर आप बात की जाए तो इट इज नॉट अ गुड लुक ऑन द क्लब्स फेस कि अचानक से आपने इतना ज्यादा आपने बिड नहीं किया एंड यू पुल्ड आउट ऑफ द इंटायर कॉन्वर्सेशन। दीज थिंग्स आर ऑल्सो अ बिट ऑफ अ सॉन्ग एंड डांस। अब पॉल जॉयस ने बहुत फेमसली बोला था कि लिवरपूल हैव साइंड आउट ऑफ द रेस टू साइन रोमा गोलकीपर एलिसन बेकर, और आज एलिसन बेकर हमारे कीपर है। तो 100% गॉस्पेल ट्रूथ ट्रांसफर के केस में, जब तक ट्रांसफर नहीं होता है कुछ नहीं होता है। लेकिन जहां तक अगर आप मेरी बात करो, अगर आप मुझे मुझे पर्सनली पूछोगे, आई पर्सनली थिंक दिस इज अ डिफिकल्ट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूट प्योरली बिकॉज ऑफ आर ओनर्स। आई थिंक ये बात एंड में पैसे पे आके अटक जाएगी, और 150 मिलियन एफएसजी से एक्सपेक्ट करना इज नॉट वो एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज होगी अगर एफएसजी ऐसा कर देती है। तो अब न्यूज ये भी है कि वी आर लुकिंग एट ऑल्टरनेट ऑप्शंस। अब वो ऑल्टरनेट ऑप्शंस कौन है? मैथ्यूज नूनस है, जाओ पालिनिया है, मेसन माउंट है, निकोलो बरेला का कोई के भी रूमर्स आए हैं। देखिए, निको बरेला इज नॉट रियलिस्टिक। आई डोंट थिंक इंटर मिलान विल बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग निको बरेला। और निकोलो बरेला के बारे में आई एम नॉट एक्साइटेड। आई थिंक दैट इज जस्ट पेपर टॉक। हालांकि नील जोन्स ने बात की है कि वी वन ऑफ द प्लेयर्स वी एडमायर, बट एडमायर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको ट्रांसफर में, मतलब उनको आप साइन कर पाओ। निकोलो बरेला इज नॉट अ रियलिस्टिक टारगेट अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट थिंक ही विल लीव इटली। बट अगेन, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं और मुझे पता नहीं है कि क्या है, बट आई आई समहाउ डोंट फील कि वो ट्रांसफर में कोई सच्चाई है। जहां तक बात की जाए दूसरे टारगेट्स की, मैथ्यूस नूनेस जो फीस रिपोर्ट हो रही है 50 60 मिलियन, अगेन मुझे लगता है कि वुल्व्स आपको 1 साल पहले उन्होंने 47 मिलियन में खरीदा है, वो आपको 50 मिलियन में क्यों बेचेंगे एक प्लेयर को? वुल्व्स आर नॉट शॉर्ट ऑन कैश, उनको कोई ऐसा पैसे की जरूरत नहीं है, तो आई थिंक द प्राइस विल बी मच हायर। दूसरे जो टारगेट्स हैं, जॉ पालिनिया वगैरह, वी हैव टू वेट एंड वॉच। देखिए,
मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था कि ये जो समर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि फैन बेस उनके साथ, उनका एक पोजिशनिंग क्या होगी फैन बेस की आंखों में। और यहाँ पे इफ वी फ्लफ आवर चांसेस, इफ वी डोंट डू दिस रीबिल्ड राइट, बेलिंगम और नो बेलिंगम, बेलिंगम तो वैसे भी मैंने बोला कि अनलाइकली था। बहुत बार लाइव्स में, बहुत बार वीडियोस में मैंने बोला है कि जूड बेलिंगम विल बी अ वेरी अनलाइकली साइनिंग फॉर लिवरपूल, क्योंकि उस तरह की साइनिंग हमने अपने मॉडर्न हिस्ट्री में कभी की ही नहीं है। मगर जहां तक समर की बात की जाए, अगर यहाँ पे इफ एफएसजी फ्लफ देयर चांसेस और क्लॉप को उन्होंने बैक नहीं किया, इट विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग, एंड नॉट जस्ट डिसअपॉइंटिंग, आपके अगले के 5 6 7 साल डिफाइन हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड की वजह से। क्योंकि आपके जो स्टार प्लेयर्स हैं, चाहे आप एलिसन की बात करो, चाहे आप ट्रेंट की बात करो, चाहे आप साला की बात करो, चाहे आप जितने भी आपके लुइस डियाज वगैरह सबकी बात करो, अगर आप सस्टेनेबली आउट होते हैं चैंपियंस लीग से, तो दीज प्लेयर्स विल आल्सो वांट टू सी कि यार क्या चल रहा है यहाँ पे, इज दिस क्लब नॉट एम्बिशियस इनफ, हम क्या हम दूसरे क्लब में जाके हम चैंपियंस लीग खेलना चाहते हैं, वो शायद से हमको इसी सीजन समर में सुनने को मिले। तो ये समर जो है ये एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप एफएसजी एंड क्लॉप आर अप फॉर इट। मतलब पता है, हमने इस सीजन क्लॉप की बहुत बुराई की है, हमने क्लॉप को बहुत क्रिटिसाइज किया है, एंड अंडरस्टैंडेबली सो, क्योंकि क्लॉप ने बहुत गलतियां की। लेकिन अगर आपका, आपके जो ओनर्स हैं वो बैक नहीं करेंगे आपके, मतलब पिछले 20 30 साल में इतने, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर दैट यू हैड इन द लास्ट 20 30 इयर्स, अगर आप उनको बैक नहीं करोगे, तो देन आई डोंट थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट आपको मैनेजर को भी क्रिटिसाइज करने का कोई सेंस बनता है। तो दैट इज द सिचुएशन विद जूड बेलिंगम। आई थिंक इट हैज नाउ मूव्ड इनटू अ 90% नो कैटेगरी, मेरे मेरे हिसाब से तो। और जैसे मैंने बोला कि ये समर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफएसजी के लिए, लिवरपूल एज अ क्लब के लिए। तो मतलब वी आर वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ, क्योंकि ये सीजन इज जस्ट यू नो ट्राई टू फिनिश एज स्ट्रांगली एज यू कैन, बिकॉज चैंपियंस लीग के पॉइंट के रेस से हम बाहर हैं, चैंपियंस लीग प्लेसेस के रेस से हम बाहर हैं, और दूसरे कोई कंपटीशन में हम है नहीं। तो एट दिस पॉइंट यू आर जस्ट प्लेइंग प्लेइंग फॉर प्राइड, एंड आप कोशिश कर रहे हो कि आप जितना ऊपर हो सके टेबल में उतना फिनिश करो, और देन यू कंसोलिडेट एवरीथिंग एंड यू मूव ऑन टू नेक्स्ट। एब्सोल्युटली क्रिटिकल पीरियड कमिंग अप फॉर लिवरपूल। आप बताइए, आपको कमेंट सेक्शन में आपने कल के मैचेस देखे तो आपको क्या लगा, व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ द गेम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बायर्न म्यूनिक्स परफॉर्मेंस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंटर मिलान्स परफॉर्मेंस, आपको जूड बेलिंगम के केस के बारे में क्या लगता है। हम तो वीडियोस बना के आपके पास आते ही रहेंगे। अंटिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, enjoy, and remember one thing, up the Reds!